Good morning all of you. Today I am going to explain you how to write your EVS project and seminar in your newly organized EVS Balbharti published project book and journal. You must all have purchased this book. अगर पूरी तरह से परचेस नहीं किया रहेगा तो फिर से जाके परचेस कर लो जल्दी से जल्दी, बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. Okay, when you open the book, here you have to write your details and all that. Then you have to give the importance to your content. सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टॉपिक. अब इसमें सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टॉपिक में क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टेक्स्ट बुक का नाम अभी चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी, ये अपना जो नाम है उसको हाईलाइट करना है. और वहाँ पे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि वी और आई हैव सेलेक्टेड द प्रोजेक्ट रिलेटेड विथ आवर सब्जेक्ट दैट इज़ वाटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन मैनेजमेंट. इन दैट वी आर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन विच विल बी सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर. एंड देन यू हैव टू हाईलाइट योर टॉपिक. जैसे अभी ये रोल नंबर का टॉपिक है वाटर रीयूज विद अ डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका टॉपिक है. तो वो हाईलाइट हो रही के बाद उसके बाद उसके रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करने. रिलेटेड विद दैट हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट, एटलीस्ट 1 पेज आपका मैक्सिमम वहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट टू दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक. सिंस हाउ मेनी ईयर्स दिस प्लान इज गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द एक्शन प्लान, वो सारे डिटेल्स उस इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक में आपको हाईलाइट करने. तो उससे रिलेटेड आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है वो वहाँ पे लिख दो. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको ये हाईलाइट करने हैं. जैसे ये टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. The objective is to investigate the decentralization or the regional water supply system in the self system configuration. Then centralized water information क्या होती है, to analyze how the increasing volume of water that was not supplied to the properly. Like this way you have to highlight the 5 points which will be clarify the main aim of doing this project. Next to that we have to conclude that project work methodology. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस एवरी ईयर, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने जब पढ़ाया था तभी भी बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 मेथड्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो जनरली प्राइमरी मेथड वो होता है जो हमें नॉर्मली सर्वे टेक्निक से हासिल हो जाता है, मतलब वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन लेना, लोगों से बात करना. एंड अगर हम सेकेंडरी मेथड फॉलो करते तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग करके जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है उसको नोट करके उससे जो भी थीसिस मिल रहा है उसको फॉरवर्ड करना. जैसे अभी ये प्रोजेक्ट में हमें ये फॉरवर्ड मिल रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, जो कि वेस्ट वाटर है उसको मैनेज करने की टेक्निक्स है. वहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिल रहा है, यहाँ पे देखो, फंक्शनलिटी इज इक्वल टू ST अपॉन DT. दैट मीन्स ST इज व्हाट द सप्लाइड वाटर टू द यूज़र एंड DT इज व्हाट द डिमांड वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर द यूज़र. सो ये रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि अगर ये मेथोडोलॉजी में हमें ये डेटा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इतने सोर्स ऑफ वाटर यूज़ किया जा रहा है या फिर इतने सोर्स ऑफ वाटर वापस से रिसाइकल नहीं किया जा रहा है. दैट रिकॉर्ड, तो रिस्पेक्टेड टू योर टॉपिक यू हैव टू हाईलाइट दैट पॉइंट्स. नेक्स्ट टू दैट, अगर उससे रिलेटेड कोई फ्लो चार्ट आपको मिल रहा है उस रिलेटेड टॉपिक, जैसे अभी ये रिलेटेड टॉपिक में मेरे को एक फ्लो चार्ट मिला है जिसमें मेरे को रेसिडेंशियल वर्क के लिए कैसे वाटर रिसाइकल्ड हो रहा है हर एक सोर्स से, वो मैंने हाईलाइट कर दिया. सो इफ़ यू आर गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन लाइक दिस वे इन अ फ्लो चार्ट मैनर रिलेटेड टू योर टॉपिक, यू कैन ड्रॉ इट वेरी प्रॉपरली. और पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, अंदर का जो कंटेंट है वो पेन से लिखना है. उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल. एज यू नो दैट ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पे जो स्टेट सप्लाई ऑफ वाटर को डिसेंट्रलाइज करने का एक्शन प्लान बताया, उसमें सिटीज़ हमने कंसिडर किए और उसमें परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ रीयूज़ एंड परसेंटेज ऑफ स्टोरेज. लाइक दिस वे एक जनरल कैटेगरी निकाली है. उसमें कैटेगरी में वो क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे ज़्यादा वेस्टेज होने के बाद रिसाइकल का परसेंटेज बहुत कम है, एंड दैट इज़ द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द डिसेंट्रलाइजेशन. So like this way you have to draw a chart which is related with your topic, giving a percentage criteria, and then related to that you have to explain in the next page also. देन आता है एनालिसिस. नाउ व्हेन ड्यूरिंग द एनालिसिस फर्स्ट पहले क्या रहता था, यहाँ पे ग्राफ पेज होता था, तो अभी वो ग्राफ पेज हटा के उन्होंने पाई चार्ट को रेस्पॉन्स दिया है. इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़
इम्पोर्टेंट टू डिसेंट्रलाइज, जैसे ये वाला प्लान है डिसेंट्रलाइज के लिए, उसमें कितने परसेंटेज के लिए कितना यूज़ हो रहा है. सो दिस इज अ पाई चार्ट शोइंग द एक्चुअल यूज़ ऑफ वाटर इन द सिटी, रिकॉर्ड ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर. यहाँ पे देख सकते हैं 12% का रिसाइकलिंग हो रहा है. तो रिलेटेड विथ योर टॉपिक यू हैव टू हाईलाइट इट पॉइंट और उसी को बाद में कंटिन्यू करके एक्सप्लेन करना है. ये 2 पेजेस का रिकॉर्ड है, तो 2 पेज आपको लिखना है. उसके बाद आता है रिजल्ट एंड कंक्लूजन. जैसे अभी ये प्रोजेक्ट प्लान करते वक्त मुझे एक पता चला चीज़ कि वहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइज रिसाइकल कर रहे हैं वाटर को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एंड इट विल बी यूज़फुल फॉर द स्काइसिस एरिया. मतलब स्काइसिस एरिया मतलब जो एरिया में बहुत पानी का शॉर्टेज आता है, या अदरवाइज वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ समर सीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, तो उस वक्त ये पानी हम रिसाइकल्ड वाला पानी यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन सेव द वाटर सिक्योरिटी. जो एक्शन प्लान हमारा चल रहा है अभी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ 2020-21, उसमें ये प्रोजेक्ट प्लान है कि अगर 2020-21 से स्टार्ट करेंगे तो 31 तक एटलीस्ट इन 10 ईयर्स वी कैन कंट्रोल द वाटर वेस्टेज. ऐसे करके आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद आता है आपका सेमिनार वर्क. यहाँ पे देख सकते हो आप सेमिनार वर्क, एक ही प्रोजेक्ट सेमिनार देना है आपको और उसमें आपको इंट्रोडक्शन हाईलाइट करना है, फिर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ योर एयर पोल्यूशन, वट एवर टॉपिक इज रिलेटेड, देन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड देन यू हैव टू हाईलाइट इन ऑन द कंट्रोल मेजर्स. अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं. जो भी कंट्रोल मेजर्स के पॉइंट है वो लिखो और फिर कंक्लूजन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. सो आपका जो भी अभी सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, वो प्रॉपरली हाईलाइट करो, प्रॉपरली लिखो और पूरा बुक कंप्लीट करके जैसे ही आपका रिस्पेक्टेड टीचर का मतलब इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ से मिलता है कि तुम्हारा एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल, ओरल एग्जाम का टाइम टेबल, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बुक आपको कंपलसरी परचेज करना है और ये बुक जब ओरल हो जाएगा आपका तो वो कॉलेज में ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ EVS स्टूडेंट्स. So please take it very seriously and start completing it. Thank you so much for watching the video.